अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम आपको मेरे चैनल कुकिंग सेलिब्रेशन में। आज मैं लेके आई हूँ कप केक की रेसिपी और ये मैं इतनी देर से बना रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अभी तक मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर क्यों नहीं किया। तो मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं रहती, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। तो मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा, बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा कप केक खाना है। तो बड़े दिनों से मैं उन्हें टाल रही थी, तो फाइनली मैं पकड़ी गई और मुझे बच्चों को कपकेक बना के देने पड़े और साथ में आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। तवज्जो से सारी आपने रेसिपी देखनी है, इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आप परफेक्ट कपकेक बनाने लग जाएंगे। कहीं और से आपको नहीं देखना पड़ेगा और ना ही कोई आपको मसला बनेगा इंशाल्लाह से। इतने सिंपल तरीके से मैं बताऊँगी। सबसे पहले हमने एक बाउल ड्राई ले लेना है और उसके अंदर ऊपर हमने छाननी रख लेनी है जिससे छानेंगे, और इसके अंदर 3 कप मैं डाल दूंगी मैदे के। ये मेजरमेंट वाला जो कप है बेकिंग वाले, ये मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, ये आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। फिर हम इसके अंदर आप डालेंगे 1 टीस्पून और 4 टीस्पून, 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी एहतियात की इनको ज़रूरत होती है और परफ़ेक्ट बेकिंग जो है वो हर कोई अपने घर में कर सकता है। टेबल स्पून नहीं, टीस्पून भर के हमने पहले एक लिया, फिर थोड़ा-सा 1/4 टीस्पून लेंगे। अच्छा, और हमारा जो बेकिंग पाउडर है ना वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए और ओपन भी हम उसे नहीं रखेंगे, एयर टाइट रखेंगे ताकि वो हमें परफ़ेक्ट रिज़ल्ट दे सके। ड्राई इंग्रीडिएंट्स को छान कर हम एक साइड पे रख लेंगे। मैंने तकरीबन 35 के करीब जो है कपकेक बनाए थे। अगर आपने इससे कम बनाना है तो आप इंग्रेडिएंट्स को भी कम करेंगे, मैदे को भी आप 2 कप कर लेंगे या 1 कप करेंगे और बेकिंग पाउडर को भी हम 1 या हाफ़ टी स्पून अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। अब हम जो है वो अपना बैटर तैयार करने की तैयारी करते हैं। बाउल ले लेना है सबसे पहले और बाउल के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। हम अच्छे से बाउल को ड्राई करेंगे टिश्यू या कपड़े की मदद से। अब बाउल के अंदर मैं ऐड करूँगी शुगर। शुगर मेरी जो थी थोड़ी-सी बारीक थी। शुगर मैंने ले लिया है वही कप जिससे हमने मैदा जो है वो मेज़र किया था, उसी से चीनी लेंगे 2 कप और हाफ़ कप। इतनी मैंने शुगर ली है। मेरे ये केक के बैटर के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट थी शुगर, ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी ना बहुत कम थी। आइडियल शुगर थी ये इतनी क्वांटिटी। अब शुगर के अंदर मैं ऐड करूँगी अंडे, बीच में ही इसकी सफ़ेदी और बीच में ही ज़र्दी, दोनों इसी तरह से ही हम डालेंगे। और अंडा जब भी आप किसी भी चीज़ में मिक्स करें तो एक चीज़ की एहतियात किया करें कि आप कोई भी चीज़ बनाएं, ऑमलेट बनाएं या केक बनाएं, तो सेपरेट एक प्याली में आप एग एक तोड़ें और उसको अपनी शुगर में या जिस भी चीज़ में आपने ऐड करना है ऐड करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो डिश आप बना रहे हैं या जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने होते हैं वो ज़ाया नहीं जाते। अंडा अगर ख़राब निकल आए ना तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो हम सेपरेट जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडे बेस्ट थे, बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन फिर भी मैं एहतियात करती हूँ। हर अंडे को हम अलग से प्याली के अंदर तोड़कर और बाउल के अंदर ऐड करेंगे। 4 एग मैंने यूज़ किए थे यहाँ पर। बैटर तैयार करने से पहले हम अपने पतीले को प्री हीट कर लेंगे। मैं हमेशा से जो भी बेकिंग कर रही हूँ मैं चूल्हे पर ही करती हूँ और परफेक्ट बेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह होती है। तो कोई भी अपने घर में आप रफ़ कोई भी पतीला इस काम को लगा लें, उसके अंदर हम स्टैंड रखेंगे और इसको हीट होने के लिए रख देंगे। जब हमने चूल्हे को प्री हीट होने के लिए पतीले को रख देना है ना, तो आँच हमने जो सेट करनी है उसी को ही हमने सेट रहने देना है। बार बार हम आँच ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा हम आग जो है वो सेट कर लेंगे। अब हमने अपने चीनी और अंडों को अच्छे से बीट करना है। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ये बीटर जो है ये मार्केट से ज़रूर परचेज़ कीजिए। इससे जो है आपकी बेकिंग या आप जब भी विप करते हैं, विप करते अपनी क्रीम को या अंडों को हमने फुलाना होता है ना, तो ये बीटर बड़ा काम आता है। तो ये आप ज़रूर लें, अदरवाइज़ आप हाथ से करेंगे तो देर भी लगेगी। तो हाँ, अच्छे से हमने चीनी को और अंडों को बीट कर लेना है। इतना हमने इसको बीट करना है कि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाना चाहिए और जो अंडों का कलर है जो वो भी लाइट हो जाना चाहिए। और तकरीबन 7 मिनट तक हमने बीटर को वक्फे-वक्फे से रोककर अपना जो बैटर है वो तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा दूध। दूध को हम रूम टेम्परेचर हमारा मिल्क होना चाहिए, फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए। 2 कप हम वो ऐड कर देंगे और 1 एंड हाफ़ कप हम डालेंगे ऑयल, कोई भी आपके घर में जो भी ऑयल होता है। इन दोनों चीज़ों को भी ऐड करके हमने अच्छे से दोबारा से बीट करना है और चीनी इसके अंदर हमारी बिल्कुल भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको इतने अच्छे से हमने बीट करना है। अब यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। इसकी भी क्वांटिटी जो है ना वो बहुत कम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
कम डालेंगे वनीला एसेंस तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा। ज़्यादा ऐड करेंगे तो कड़वाहट का जायका आ सकता है। अब हमने जो अपना बेकिंग पाउडर और मैदा जो है हमने तैयार किया हुआ था ड्राई अपना इंग्रेडिएंट, वो ऐड करके यहाँ पे अब हम आप चाहें तो यहाँ पे हम स्पैचुला या कोई हाथ से, आप हाथ अच्छे से वॉश करके इसको हल्के हाथों से बीट करें। अगर आपने बीटर से करना है तो बीटर का 1 स्टेप जस्ट हमने उससे इसको मिक्स करना है। मैदा डालने के बाद बैटर को हम बहुत तेज़ी से नहीं हिलाएंगे, बहुत स्लोली हम इसको बीट करेंगे या मूव करेंगे। जब मैंने अंडे और चीनी को बीट किया तो मैंने अपने बीटर को फुल स्पीड पे किया हुआ था। मैदा ऐड करने के बाद मैं अपने बीटर को बिल्कुल स्लो स्टेप पे 1 स्टेप पे मैंने इसको बीट बस थोड़ा सा करना है, हल्का सा, जब बैटर के अंदर मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतना करना है। ज़्यादा हमने मैदा डालने के बाद इसको ज़ोर से बीट नहीं करना, उससे जो है हमारा केक बैठ जाता है, फ्लफ़ी नहीं बनता और हार्ड बनता है। और अब यहाँ पे वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने कपकेक की जो ट्रे है उसको निकाला और जो कपकेक का जो हमारा पेपर होता है ना, शेप जो कपकेक की होती है, तो जिसके अंदर हम बैटर डालेंगे, वो मैंने इतना ढूंढा, वो मुझे मिला ही नहीं। पता नहीं मैंने कहाँ रख लिया, या पता नहीं वो ख़त्म हुए हुए थे। तो सडनली मैंने कोई प्लान भी नहीं किया था, तो मैंने रेसिपी जो है वो शुरू की। तो रात के 3 का टाइम था, बच्चों को सुला के मैंने कहा चलें जल्दी जो है वो कपकेक बनाते हैं। तो मेरा जो है जी वो कपकेक का वो मिल ही नहीं था रहा, तो जिसके अंदर हम कपकेक डालते हैं। तो फिर सबसे पहले जो है वो मुझे इमरान खान याद आया। मैंने कहा घबराना नहीं है, अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं, पाकिस्तानी कौम है। तो मेरे पास बटर पेपर पड़े हुए थे, तो मैंने बटर पेपर को अपने कपकेक के सांचे के अंदर जो है वो एडजस्ट किया और उसके ऊपर मैंने अपना जो बैटर है उसको ऐड किया। तो जो है ना बटर पेपर, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो केक है ना उसको प्रोटेक्ट करता है ये। एक तो ये केक को जल्दी से जलने नहीं देता, और दूसरा जो आपका बैटर है वो टच नहीं होता आपके सांचे से, और चिपकता नहीं है उसके साथ, ईज़िली जो है हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये उसका बेनिफिट होता है। आप बटर पेपर के या कपकेक का जो पेपर होता है उसके बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। इस तरीके से जो वो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने छोटे पीसीस में ना इसको बटर पेपर को काट के, तो वो इसके अंदर नीचे ऑयल लगा के तो इसके अंदर मैंने फ़िक्स किए। फिर उसके अंदर मैंने जो है वो अपना बैटर ऐड किया। बस मुझे इस चीज़ का थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ कि मुझे थोड़ा-सा एक्टिव होके अपनी चीज़ों को देखना चाहिए था, और लुक्स पे थोड़ा-सा असर आया है इसकी, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो मिस्टेक मैंने की वो आप बिल्कुल नहीं करिएगा। मैंने ये आपसे जानबूझ के शेयर किया है कि हमें सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कुछ भी हमसे मिस्टेक हो जाए उसके अल्टरनेट फ़ौरन से कुछ करने की कोशिश करें, एडजस्ट करें, और हिम्मत ना हारें और पीछे ना बिल्कुल भी हटें। आप अपने काम को जारी रखें। कोई भी अब हम गहरी चीज़ ले लेंगे जिससे हमारा जो बैटर है उसको ईज़िली हम अपने सांचे में डाल सकें। और लुक चेक करें आप ज़रा बैटर की, कितनी कमाल की इसकी लुक है, कितना ये अभी से ही फ्लफ़ी लग रहा है। अब हमने बारी-बारी जो है अपने पैनकेक के सांचे के अंदर बैटर को डाल के उसको फिल करते जाना है। इक्वल हम जो है वो सब में अपना बैटर ऐड करेंगे, और हम थोड़ी सी ऊपर स्पेस छोड़ देंगे जब ये फूल के आएगा ऊपर को। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे रखेंगे। पतीला हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। इसको हम बड़े एहतियात से किसी चीज़ से, कवर से उठाएंगे। ये बहुत ही हीटेड हुआ होता है, और ये आपका हल्की से अगर आपने कम एहतियात की तो आपका हाथ जो है वो भी जल सकता है। तो बड़े ही एहतियात से, मैं अब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, वरना आप हाथ पे पूना लेके या आप मिटन जो है उसको यूज़ करके हाथों पे पहन के तो आप इसके अंदर डालें। 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। 15 मिनट में ही ये रेडी हो जाते हैं। 15 मिनट जस्ट इसको चाहिए बेक करने होने के लिए। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। 15 मिनट के बाद रिज़ल्ट चेक करें। कमाल के माशाल्लाह से हमारे जो कप केक हैं वो बेक हो चुके हैं। ऊपर से तो हमें नज़र आ ही रहा है, लेकिन हम तसल्ली करेंगे कि इसके अंदर स्टिक्स को ऐड करेंगे। स्टिक हमारी बिल्कुल ड्राई है, गीली नहीं होनी चाहिए, उससे ये होता है कि बैटर जो है वो अंदर कच्चा है। अगर स्टिक हमारी ड्राई है इसका मतलब है हमारे फुल्ली जो है वो अंदर तक कुक हो चुके हैं सारे कप केक्स। आप कहीं पे भी क्लास लेने जाओगे बेकिंग की, बड़े बड़े पैसे लेके वो आपको ये चीज़ें बताएंगे। मेरा बहुत देर का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने सारा आपके साथ टिप्स जो हैं वो शेयर की हैं। आप इन टिप्स को फॉलो करके इंशाल्लाह से परफेक्ट बेकिंग अपने घर में ही कर सकते हैं।
अब हमने सेम प्रोसीजर से ही अपनी ट्रे को बाहर निकालेंगे। दोबारा से कपकेक का जो हम सांचा है वो रखेंगे, या जैसे मैंने बटर पेपर लगाया ये रख के, तो हम रिपीट अगेन यही प्रोसीजर करते जाएंगे और अपने सारे कपकेक जो हैं उन्हें बेक कर लेंगे। तकरीबन 35 के करीब मेरे जो है वो कपकेक बने थे। इतना कमाल का इनका सॉफ्ट टेक्सचर था, इतने नरम थे कि मुंह में खाते ही जो वो घुल रहे थे, इतने मज़ेदार ये बने। बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, एक और टिप, जब भी आप केक को बेक करें तो कभी भी गरम-गरम केक को आपने जब बटर पेपर से अलग करना है तो गरम में नहीं करना, आपने ठंडा होने देना है केक को। अगर आप गरम-गरम केक से ही बटर पेपर को सेपरेट करेंगे तो सारा केक जो है उसकी शेप टूट जाएगी। थोड़ा-सा उसको ठंडा होने दें, फिर बटर पेपर उससे उतारें, फिर इंशाल्लाह से कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। ये थोड़ी-सी लॉन्ग हो गई इस वजह से कि इसको मैंने डिटेल से अपनी रेसिपी सारी शेयर की आप लोगों के साथ। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आपने, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी जो है वो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके तक पहुंचती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।